यूरोपियन किंग की फुटबॉल की दुनिया पर भी बादशाहत कायम। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। स्पेनिश टीम के मजबूत दिफा ने दिफाई चैंपियन टीम को रोंद डाला। मुकर्ररा वक्त में मैच बगैर किसी गोल के बराबर था। एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस ने गोल ने स्पेन को 16 साल बाद चैंपियन बना दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए, चैंपियंस को ट्रॉफी दी। स्पेनिश टीम $5 करोड़ की रकम और अंगूठियों की हकदार ठहरी। स्पेनिश टीम 2010 के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई है, जबकि फाते खिलाड़ियों का जश्न। जानदार फॉरवर्ड लाइन, डिफेंडर्स फौलादी चट्टान, वर्ल्ड कप की चैंपियन। स्पेन के खिलाफ पूरे इवेंट में सिर्फ एक गोल हुआ। नाकाबिले शिकस्त स्पेन पूरे टूर्नामेंट के दौरान खसारे में जाए बगैर ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई। फाइनल विसल बजते ही दोनों टीमों के खिलाड़ी उलझ पड़े। अर्जेंटीना के पैराडिस के स्पेन के एरिक गार्सिया और गावी को धक्के जमीन पर गिरा दिया। चैंपियन टीम के सुपरस्टार्स ने अवार्ड्स का मेला भी लूट लिया। गोल्डन बॉल अवार्ड रोड्री के नाम, बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड अनाई साइमन को मिला। यंग प्लेयर अवार्ड स्पेनिश खिलाड़ी पाओ कोबार्सी ले उड़े। लायनल मेसी ने जिसे नहलाया था, उस बच्चे की टीम ने ही सुपरस्टार को रुला दिया। चैंपियन ताज तो हाथ से गया, गोल्डन बूट भी ना मिल सका। ख्वाब बिखर गया, दिल टूट गया। लियोनेल मेसी शिकस्त पर गमजदा, अर्जेंटीना के दीगर खिलाड़ी भी अफसरदा। शानदार रिकॉर्ड, तारीख रकम। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी बार गोल्डन बूट एम्बापे के नाम। कारनामा अंजाम देने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। फ्रेंच स्टार ने 10 गोल्स करके एजाज हासिल कर लिया। मेसी 8 गोल के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर रिकॉर्ड 308 गोल्स हुए। स्पेन की जीत, न्यूयॉर्क से स्पेन तक जश्न ही जश्न। चेहरों पर मुस्कान, आंखों में चमक, खुशियों का समा। मैड्रिड, बार्सिलोना समेत मुल्क भर में हजारों तमाशाई सड़कों पर आ गए। हीरोज को जबरदस्त खिराज तहसीन। मैडोना की आवाज का जादू, शकीरा के जलवे। फीफा वर्ल्ड कप का हाफ टाइम शो यादगार बन गया। जस्टिन बीबर, बीटीएस समेत स्टार की धुआंधार परफॉर्मेंस ने माहौल बना दिया। मैच से कबल इख्तितामी तकरीब में टॉम क्रूज की खुसूसी एंट्री। जेनिफर हुडसन ने अमेरिका का तराना पेश किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल की पाकिस्तान में भी धूम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में फैंस पुरजोश। स्पेन के मद्दाहों ने खूब जश्न मनाया। फाइनल के बाद फैंस की खूब मौज मस्ती। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से शिकस्त के बाद अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, पथराव और बोतलें फेंकी। पुलिस ने मुश्तिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। फौजियों की हलाकत के बाद अमरीका आग बगोला, हमले तेज कर दिए। नवे रोज भी ईरान के कई शहरों पर बमबारी। हरमजगान, अहवाज, बोशहर, सिरक, चाबहार, कनारक, तब्रेज और खोजिस्तान पर हमले। फौजी कमांड सेंटर, फिजाई दिफाई निज़ाम और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। मशरक़ी सूबे आज़रबाईजान पर हमले में एक शख्स शहीद, मुताद्दिद जख्मी। 2 रोज में 3 अमरीकी फौजी मारे गए। आज रात हमने ईरान पर शदीद हमला किया। तेहरान के पास तकरीबन सब कुछ खत्म हो चुका, वो किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार, मिसाइलों की नई लहर दाग दी। शाम, कुवैत, कतर, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अहदाफ का निशाना बनाया। शाम के इलाके अल तंफ में दुश्मन का कमांड सेंटर धमाकों से गूंज उठा। पासदरान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी रडार, तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस को भी निशाना बनाने का दावा। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम पर हमला। उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर मिसाइल बरसाए। अमरीका और ईरान के दरमियान एक तरफ झड़पें, दूसरी जानिब सिफारती हल की बातें। 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद वाशिंगटन तनाज़े के सिफारती हल के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं फौजियों की हलाकत के बावजूद बातचीत के लिए तैयार हैं। लबनानी सदर से मुलाकात में मार्को रूबियो ने कहा ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका आलमी जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। दीगर ममालिक को भी आगे बढ़कर बोझ बांटना होगा।
अमेरिका इसराइल हमें धमका सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दो टोक मौकिफ। एक इंटरव्यू में कहा, जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। ईरान की जौहरी अफजूदगी फरोख्त के लिए नहीं है। हम जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरे हैं। दुनिया ने देख लिया कि ईरान की असल ताकत आबनाए हुर्मुज़ है। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी आज अहम दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगे। इस्कंदर मोमिनी सदर पज़ेश्कियान का अहम पैगाम पाकिस्तानी क़यादत तक पहुँचाएंगे। ईरान अमेरिका कशीदगी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $90 फी बैरल को भी क्रॉस कर गया। अमेरिकी खाम तेल $84 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 1,74,000 और 75,000 की दो हदें गिर कर बहाल। मॉनसून सीजन 2 इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। अटक, हरीपुर और अतराफ में भी बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर में मुख्तलिफ मकामात पर बिफरे रेले तबाही मचाने लगे। सुल्तान खेल के मकाम पर गाड़ी रेले में बह गई। सवार ख़वातीन और बच्चों को बचा लिया गया। लिया में मुंजोर रेला सब कुछ बहा ले गया। दरियाए सिंध की बेरहम मौजे बेकाबू। 2 सरकारी स्कूल दरिया बुर्द। सैकड़ों एकड़ पर फसलें और 300 से जायद मकानात तबाह। हैदराबाद में ट्रेन हादसे का शिकार। टंडू आदम के करीब वहाब शाह रेलवे स्टेशन पर माल बरदार गाड़ी की 16 बोगियां पटरी से उतर गई। अप और डाउन दोनों ट्रैक मुकम्मल बंद। आमदरफ्त मुअत्तल। कराची से अंदरूने मुल्क रवाना होने वाली 7 ट्रेनें मनसूख। मुसाफिर परेशान। ट्रैक की बहाली में मजीद कई घंटे लग सकते हैं। हुकाम ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। PSDP के तहत मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुआशी तरक्की के मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह। तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मयार के साथ मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। कश्मीर का मुस्तकबिल आपकी जेब में नहीं। 27 जुलाई को तीर से शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो की फिर गरज बरस। 12 सीटों का नखरा ज्यादा अहम है या एक इंसान की जिंदगी? BP चेयरमैन का सवाल। कहा, वजीर आजम ने कश्मीरियों से मुतालिक वजीर दिफा के बयान पर आज तक जवाब नहीं दिया। जब तक ख्वाजा आसिफ काबीना में है हम समझेंगे उनकी बातें हुकूमत की पॉलिसी है। पूरा कश्मीर बंद पड़ा है। किसी के गलत काम की सजा तमाम कश्मीरियों को क्यों मिल रही है? नई दिल्ली के लिए वाशिंगटन के रवैये में नुमाया तब्दीली। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। भारतीय जरीदे की रिपोर्ट लिखा कि अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। हिंदुत्वा के इंतहा पसंद नजरिए पर कायम मोदी सरकार ने दिफा और मईशत के साथ खारजा पॉलिसी को भी तबाह कर डाला। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मुजाहमत की नई लहर। अमनो अमान के झूठे दावे जमी बोस। अपना हेडक्वार्टर भी न बचा सके। सूबे बदख्शा तालिबान के ज़िलाई हेडक्वार्टर पर मुखालिफ ग्रुप का हमला। तालिबान से असलहा छीन लिया। कई घंटे तक इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। मरकज में दाखिल होकर अपना परचम भी लहरा दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने टेस्ट सीरीज से पहले ही धाक बिठा दी। बाबर आजम और अजान ओवैस की 4 रोजा वार्म अप मैच में सेंचुरी। शाहीनों ने वेस्ट इंडीज सेलेक्ट 11 के खिलाफ दूसरे दिन के इख्तिताम तक 4 विकेटों के नुकसान पर 455 रन बना लिए। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। भारत का दौरा इंग्लैंड में शर्मनाक अंजाम। इंडियन टीम T20 के बाद वनडे सीरीज भी हार गई। तीसरे एक रोजा मैच में इंग्लिश टीम 27 रन से कामयाब। बेन डकेट के 141, बेथल के 91, रूट के 74 रन। 388 के ताकुब में इंडियन टीम 360 रन बना पाई। रोहित शर्मा के 138, शुभमन गिल के 77 और विराट कोहली के 74 रन भी नाकाफी। इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से जीती। T20 सीरीज में भारत को 4-0 से शिकस्त हुई थी।